एक 17 साल की पायल की शादी एक 29 साल के ऐसे दरिंदे के साथ हो जाती है जिसने पायल के साथ एक ऐसी दर्दनाक हैवानियत को अंजाम दिया था जिसने पूरे दिल्ली शहर को हिला के रख दिया था। लेकिन पायल ने जो पुलिस वालों के सामने बयान दिए थे उसने तो पूरे केस को ही उलट पुलट के रख दिया था। और पायल ने ऐसे क्या बयान दिए थे और उस रात पायल के साथ ऐसी कौन सी हैवानियत हुई थी जिसने पायल को चीखने पे मजबूर कर दिया था। आखिर क्या है आगे की सच्चाई वो दोस्तों हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा और मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोजाना लाते रहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 2024 को, जब पायल दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में अपनी 11वीं क्लास की पढ़ाई पूरी कर रही थी। पायल के जो पिताजी होते हैं वो एक सरकारी वैद्य होते हैं जो अपनी दवाइयों के लिए काफ़ी मशहूर माने जाते थे। लेकिन पायल जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उस स्कूल में एक हरदेव नाम का प्रिंसिपल भी रहता था। प्रिंसिपल जो होता है वो एक आशिक मिजाज का आदमी था। हरदेव की जो नज़रें होती हैं वो स्कूल की सारी लड़कियों पर अक्सर टिकी रहती थी। और ये जो पायल होती है ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होती है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं। पायल स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन एक दिन पायल के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। और जब एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं तो ये जो हरदेव होता है इसको पता होता है कि पायल पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन एक दिन हरदेव पायल को अपनी ऑफिस के अंदर बुलाता है और बुलाने के बाद उससे उसके नंबर बढ़वाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर पायल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये जो हरदेव होता है पायल के साथ ऑफिस में ही गंदी और अश्लील हरकतें करने लग जाता है। लेकिन पायल भी इस काम के लिए आसानी से राज़ी हो जाती है क्योंकि उसे अपने नंबर बढ़वाने थे। तो ये काम कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि पायल के घर वालों को ये सारी कहानी पता लग जाती है। जब पायल के घर वालों को ये बातें पता लगती हैं तो पायल के घर वाले पायल को स्कूल जाने से रोक देते हैं और उसे अपने घर पे ही बिठा लेते हैं। 1 से 2 महीने तक पायल अपने घर पे ही रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही पायल के घर वालों को पायल एक बोझ की तरह लगने लगी थी और वो पायल के लिए एक लड़का ढूंढने की तैयारी कर देते हैं। अब पायल का एक लड़के से कुछ महीने बाद ही रिश्ता हो जाता है जिसका नाम अमित होता है। और पायल और अमित के बीच में फ़ोन कॉल पे भी बातें होना शुरू हो जाती है। अब एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिस दिन पायल और अमित की शादी फिक्स हो जाती है। काफ़ी धूमधाम से शादी की जाती है और शादी के दौरान पायल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पायल का जो पति अमित होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। काफ़ी धूमधाम तरीके से शादी के बाद पायल जब अपने घर पे आती है तो पायल का जो हस्बैंड यानी कि पति होता है अमित, वो एक दोस्तों शराबी टाइप का था जो कि शराब पिया करता था। लेकिन पायल जैसे ही सुहागरात वाले दिन जब अपने कमरे में जाती है तो जो पायल का पति होता है वो पहले से ही शराब पी के रेडी था और उसने अपने कमरे में काफ़ी शराब की बोतलें भी रख रखी थी। लेकिन जब पायल अंदर जाती है तो ये सब देखकर चौंक जाती है और दोस्तों पायल का काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद पायल का जो पति अमित होता है ये पायल को शराब पीने के लिए मजबूर करता है और पायल जो होती है मजबूरन अपने पति यानी कि अमित में एक गाल पे थप्पड़ लगा देती है। लेकिन इस बात से बेखौफ होकर ये जो अमित होता है एक शीशे की बोतल फोड़ के पायल के पेट में मार देता है और उसके बाद पायल का काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और पायल मौके पर ही वहाँ पे अपना दम तोड़ देती है। अब ये सारा घटनाक्रम देखकर अमित काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से अपने घर से फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें जब पायल के घर वालों को पता लगती है तो पायल के घर वाले
इस अमित के घर वालों के ऊपर एक दहेज केस लगा देते हैं, जिसमें अमित के सारे घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अमित जो होता है अपने घर से फरार चल रहा होता है। लेकिन अब कुछ दिन बाद ही अमित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनका रिमांड लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की जाती है। किस तरीके से दोस्तों एक शराब की लत ने अमित के पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया था, इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाना हमारा मकसद दोस्तों सिर्फ आपको जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।